मेरे लास्ट शो बालवीर के बाद अब वो लोग कुछ ऐसा करते हुए देखेंगे मुझे। रोल के लिए नहीं कह सकते, लेकिन रोल तो अब मेरे पास आया था 1 डेढ़ महीने पहले। इनफैक्ट जब मैं बिग बॉस के लिए भी गई थी तो मैं कई बार ऐसे, जब मैं बाहर आई तो मैं सोचती थी कि ये तो मैं कभी भी कर सकती थी। जहाँ पे नाग और नागिन का जोड़ा दिखाया गया, नहीं तो अगर ऑडियंस किसी चीज़ से कंपेयर कर रही है, वो शायद नागिन एक जो ओके पवित्रा, पहले बहुत बहुत मुबारक ये शो के लिए। बहुत ही अच्छा एंगेजिंग लग रहा है जब से प्रोमो आया। तो पर्सनली आपको कैसे कमेंट मिला जब से प्रोमोज आए? थैंक यू सो मच। जब से प्रोमो, एक्चुअली मेरा अभी तक प्रोमो नहीं आया है, लेकिन हाँ, लोगों बट को आपका नाम आ चुका है। हाँ नाम आ चुका है, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मेरे फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मेरे लास्ट शो बालवीर के बाद अब वो लोग कुछ ऐसा करते हुए देखेंगे मुझे। और मिलता जुलता तो नहीं, किरदार अलग है, पर नेगेटिव है तो दे आर वेरी एक्साइटेड। एंड आई नो वट एवर जॉब एंड वट एवर रोल दैट आई डू ऑन स्क्रीन, वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो जितना वो एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ कि कब ऑन एयर होगा और कब वो लोग देखेंगे और मुझे कमेंट्स आएंगे कि कैसा लगा काम। ओके, ये अगर ये सीरियल की बात करें नागमणि, तो एक जो प्रॉमिसिंग नाम रहता तो उसके ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी है कि नागमणि में पवित्रा जी है, तो उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ? है, क्योंकि पीपल लुक अप टू यू। मैं सिर्फ ऑडियंस की बात नहीं करूँगी, मैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो हमारी फ्रेटर्निटी है, मैं उसकी भी बात करूँगी। बिकॉज़ ऑफ कोर्स मैं 1.5 साल बाद, बिग बॉस के बाद, अब टेलीविज़न कर रही हूँ वापस से। तो लोगों की नज़र में रहता है कि आप क्या करने वाली है, तो वो हाई होप्स रहती हैं और उन पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। और उतनी ही मेहनत लग रही है मेरी इस चीज़ को मेंटेन करने में, अपना वेट संभालने में, बिकॉज़ आउटफिट ऐसा है, अपना फेस संभालने में, बिकॉज़ शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल इन द शो। परफॉर्मेंस वाइज, इसकी डायलॉग डिलीवरी वाइज, हर एक तरीके से, इनफैक्ट जब फाइट सीक्वेंस होते हैं तब उड़ना गिरना, सो बहुत ज़्यादा मेहनत है। आई एम श्योर ये मेहनत पसंद आएगी, और मुझे पता है, होप्स लगाए बैठे। मैं डर भी रही हूँ, मैं डर भी रही हूँ कि पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर है कि दे विल लव इट। ओके पवित्रा मैम, पहले तो आप फिट थी पर अब और सुपर फिट दिख रहे, तो कहीं ना कहीं ये रोल के लिए तो नहीं है? नहीं नहीं, पहले मैं हेल्दी हुआ करती थी। हाँ। फिट तो मैं अब हुई हूँ। रोल के लिए नहीं कह सकते, लेकिन रोल तो अब मेरे पास आया था 1 डेढ़ महीने पहले। 1.5 महीने पहले फिट एक्चुअली मैंने ही होना शुरू कर दिए थे, बिकॉज सी, बिग बॉस जब मैं गई थी तब लॉकडाउन था, लेकिन अब तब थोड़ी मैं हैवी लगती थी। एंड ऑफ कोर्स आई वाज 63 kgs दैट टाइम, नाउ आई एम 58। तो हाँ, फ़र्क तो दिखेगा। मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हम लोग एक्टर्स हैं, हम बहुत सारे लोगों के आइडल्स होते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। और आई थिंक आप तभी किसी को इंस्पायर कर सकते हैं जब आप खुद ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे आप किसी को गाइड कर सकें कि आप ये करें वो करें। एंड आई थिंक हेल्दी लिविंग रखनी भी चाहिए, विच इज़ नेसेसरी। एंड यहाँ पे, जहाँ पे कि अब इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे आ चुके हैं ना इंडस्ट्री में, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे और एकदम फिट, तो उस टाइम पे ऐसे उनको ही देख के हम ही इंस्पायर हो जाते हैं कि एक्चुअली खुद को और मेंटेन करना चाहिए। बट हमने जब भी ज़्यादा जिससे जब भी पूछा, उन्होंने आपका ही नाम इन फिटनेस और फैशन में। किसने? बहुत सारे एक्टर्स एक्टर्स ने आपका नाम इन टीवी इंडस्ट्री। ओह रियली? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, नागमणि की बात करूँ तो नागमणि, जैसे कि नागिन 6 से बहुत कंपेयर किया जा रहा है कि नागिन का जो फ्रेंचाइजी है उसे कॉपी किया जाए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सी, कंपैरिजन तो हर चीज़ का होता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। नॉर्मल पानी का कंपैरिजन हो जाता है कि थोड़ा मीठा लग रहा है कि नहीं। कंपैरिजन करना लाजमी भी है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से शो की, तो शो का नाम ही नागिन नहीं है, शो में नाग नागिन है। और आई थिंक पहली बार नाग इंट्रोड्यूस हो रहा है एक शो के अंदर, जहाँ पे नाग और नागिन का जोड़ा दिखाया गया है। नहीं तो अगर ऑडियंस किसी चीज़ से कंपेयर कर रही है, वो शायद नागिन एक जो एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है इंडस्ट्री में, उससे कंपेयर कर सकती है। लेकिन वैसा नहीं, यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा है और एक डायन है, और कहानी नागमणि के ऊपर है। यहाँ पे नागिन का रिवेंज नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डायन की, एक चुड़ैल की भूख है उस नागमणि को लेके, और कैसे वो दोनों इस नागमणि को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पे लड़ाई ही वही है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। कंपेयर करना मैं गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जब आप शो देखेंगी बहुत मज़ा आएगा, आपको तब पता चलेगा नहीं नहीं वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, वो तो जैसे कि आपका नाम आ ही रहा था खतरों के खिलाड़ी 12 में, बट नहीं जा पाए, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए?
सी आई ऑलवेज गिव द प्रायोरिटीज़ टू माई प्रायर कमिटमेंट्स. अगर मैंने यहाँ पे प्रायर कमिट किया और वो बाद में आया तो इट इज़ इनजस्टिस एंड इट इज़ नॉट प्रोफेशनल इनफ. एक प्रोफेशनल इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी इंडस्ट्री में. एंड आई थिंक मोर देन दैट, रियलिटी शो तो आप कभी भी कर सकते हो लाइफ में, कभी भी कर सकते हो. यू वॉन्ट बिलीव, इनफैक्ट जब मैं बिग बॉस के लिए भी गई थी तो मैं कई बार ऐसे, जब मैं बाहर आई तो मैं सोचती थी कि ये तो मैं कभी भी कर सकती थी. It is not very late because reality shows are like that. So उसके लिए मैं ये नहीं छोड़ सकती थी. ओके, लास्ट में पवित्रा क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो बहुत ही जल्द आ रहा सुना? I know you all love me so much and I love you too. Please keep on loving me like that. I love you.